ये बात है 14 अगस्त 2005 के सुबह की, जब हेलियोस की उड़ान ने जिब्रस हवाई अड्डे से एथेंस हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि इस उड़ान से 121 यात्री यात्रा कर रहे थे। विमान के पायलट अनुभवी हैंस जुर्गन मार्टन थे और उनके सह पायलट पेम्पोस चालम्बस थे, वो भी अनुभवी पायलट थे। लेकिन अद्भुत बात ये थी कि जैसे ही विमान 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इसने किसी तरह का अलार्म देना शुरू कर दिया था। कुछ जांच करने पर पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था। ये बात दोनों पायलट्स के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये अलार्म तब बजता था जब विमान जमीन पर होता था और उड़ान नहीं भरता था। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया तो अचानक उनके कॉकपिट के सारे अलार्म के साथ मास्टर चेतावनी बटन भी बजने लग गया था, जिसका मतलब है कि विमान की सारी प्रणाली गर्म हो गई है। यह सुनकर विमान में हड़कंप मच गया और फ्लाइट अटेंडेंट ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। उनके ऑक्सीजन मास्क खुद से नीचे गिर गए, क्योंकि सभी ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन प्लेन में ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 मिनट के लिए ऑक्सीजन देता है। विमान 18,000 फीट की ऊंचाई पर था और पायलट लगातार एटीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क टूट गया और विमान अधिक ऊंचाई पर था। आपको बता दें कि जिब्रस से एथेंस पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द अपनी सीमा में पहुंच जाता है। विमान सीमा के अंदर पहुंच तो गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला और ग्रीस ने वहां F-16 जेट से विमान की तलाशी लेने को कहा। ये देखकर चौंक गए कि विमान में कोई और व्यक्ति था और मुख्य पायलट बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ा था। दोनों पायलटों ने देखा कि अचानक एक व्यक्ति पायलट की जगह लेकर स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। 11:15 पर विमान का बाया इंजन ने काम करना बंद कर दिया था और विमान एक तरफ से झुक गया और नीचे गिरने लगता है। इसी बीच दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और विमान एथेंस के पास 40 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान के अंदर मौजूद सभी लोगों की दुखद मौत हो गई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और सभी में हाहाकार मच गया था। शव परीक्षण के दौरान पता लगा कि विमान के अंदर सभी लोग दुर्घटना से पहले मर चुके थे। ब्लैक बॉक्स में ये नोट किया गया था कि विमान को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति एंड्रयूस पेड्रो था, क्योंकि उसकी आवाज पिछली बार एटीसी में सुनी गई थी। वो मई डे चिल्ला रहा था। एंड्रयूस एक स्कूबा डाइवर भी था। वो अपनी सांसों को नियंत्रित करने में माहिर था, लेकिन ये एक लंबा समय था और जल्द ही वो भी बेहोश होने लगा। लेकिन उसने विमान को रोकने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि प्लेन पर मौजूद सभी लोग एक ही बार में कैसे मर गए। प्रेशर बटन, जी हाँ, इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर रखा गया था, लेकिन जब विमान नियमित रूप से जांच कर रहा था तो यांत्रिकी ने मैनुअल पर बटन को रीसेट कर दिया और इसे पायलट को सौंप दिया। वो ये जांचना भी भूल गए कि उनका प्रेशर बटन मैनुअल मोड पर है, जिससे विमान में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। जब अलार्म बजता है तो पायलट कारण की जांच करता रहता है, लेकिन उन्हें प्रेशर बटन नहीं दिखता। आपको बता दें कि इस घटना का आरोप एयरपोर्ट के सर्विस स्टाफ पर लगाया गया था। नेशन 1 के लिए दीक्षा अरोड़ा की रिपोर्ट।